वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूफी संत फरीद जी के ऐसे श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में शामिल हैं जो सीधे दिल से बात करते हैं, जो जिंदगी की सच्चाई, सब्र और रब से जुड़ने का रास्ता दिखाते हैं। आइए आज के श्लोक समझते हैं। श्लोक शेख फरीद के। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जित दिहाड़े तनवरी, साहे लय लिखाए, मलक जे कन्नी सुनीदा, मोह दिखाले आए। शेख फरीद जी कहते हैं कि जित दिहाड़े तनवरी, साहे लय लिखाए, कि जिस दिन आत्मा रूपी दुल्हन का रब से मिलन लिखा गया है, वह दिन पहले से ही तय है। वो दिन पहले से ही तय किया गया है कि मलक जे कन्नी सुनीदा, मोह दिखाले आए। फरीद जी कहते हैं कि जिस मौत के फरिश्ते के बारे में सिर्फ सुना था, वह उस दिन सामने आकर दिखाई देता है। जिंद निमाणी कड्डीए, हड्डा को कड़काए, साहे लिखे न चलनी, जिंदू को समझाए। फरीद जी कह रहे हैं कि जिंद निमाणी कड्डीए, हड्डा को कड़काए। फरीद जी कहते हैं कि जिस दिन मौत के फरिश्ते ने हमारे सामने आना है, तो उसने शरीर की जो हमारी हड्डियां हैं उसे तोड़ते हुए बेबस आत्मा को बाहर निकालना है। उस आत्मा को, हमारी जो अंदर आत्मा है, उस बेबस आत्मा को बाहर निकालता है ये मौत का फरिश्ता। ऐसा है। साहे लिखे न चलनी, जिंदू को समझाए। जो समा लिखा हुआ है उसे टाला नहीं जा सकता। हे आत्मा, इसे समझ ले कि जो पहले से लिखा है वो मौत के फरिश्ते ने उस दिन हमारे सामने आना ही है। हमारी बेबस आत्मा को उसने बाहर निकालना ही है और ये पहले से लिखा हुआ है। इसे फरीद जी कहते हैं कि हम टाल नहीं सकते। फरीद जी कह रहे हैं, हमारी आत्मा को संबोधन कर रहे हैं कि हे आत्मा, इसे समझ ले। जिंद बहुटी मरण वर ले जासी परनाए, आपन हथी जोल कह कह गल लगे ताए। फरीद जी कह रहे हैं, जिंद बहुटी मरण वर ले जासी परनाए, कि आत्मा दुल्हन है और मृत्यु दूल्हा। वह उससे विवाह कर उसे अपने साथ ले जाएगा। आपन हथी जोल कह कह गल लगे ताए। फरीद जी कहते हैं कि जब शरीर ही आत्मा को अपने हाथ विदा कर देता है, फिर किसके गले लगने दौड़ेगा? कोई उस समय तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि जब उस शरीर से आत्मा ने ही विदा हो जाना है, फिर उस समय तेरा साथ कोई नहीं देगा। वालोह निक्की पुरसलात, कन्नी ना सुनी आए, फरीदा कीड़ी पविंदई, खड़ा ना आप मोहाए। फरीद जी कहते हैं कि वालोह निक्की पुरसलात, कन्नी ना सुनी आए, कि आगे का रास्ता हिसाब का पुल बाल से भी पतला है। क्या तूने इसके बारे में नहीं सुना? फरीदा कीड़ी पविंदई, खड़ा ना आप मोहाए। फरीद जी कहते हैं, वहां तो चींटी के समान हल्का होकर जाना पड़ता है, इसलिए यहाँ खड़े होकर अहंकार मत कर, अपने अहंकार को त्याग दे। जब तेरी आत्मा से शरीर जो है वो अलग हो जाएगा, तो वहां तेरा अभिमान, तेरा अहंकार काम नहीं आने वाला। दूसरे श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं, फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी, चलना दुनिया पात, बन उठाई पोटली, किथे वन्या कत। फरीद जी कह रहे हैं कि फरीदा दर दरवेसी गाखड़ी, चलना दुनिया पात। फरीद जी कहते हैं कि दरवेश या फकीरी जो रब वाला रास्ता है ना, ये बहुत कठिन है, जबकि दुनिया का जो रास्ता है वही लोगों को आसान और अच्छा लगता है। ये जो फकीरी का रास्ता है, रब का रास्ता है, रब को पाने का रास्ता है, ये बहुत ही उन्होंने कठिन बताया है। बन उठाई पोटली, किथे वंजा कत, कि जब इंसान अपना सामान अपने कर्मों की पोतली बांधकर जब उसका यहाँ से जाना होगा, तब उसे समझ नहीं आएगा कि इसे कहाँ ले जाएं और इसका क्या होगा। तीसरे श्लोक में शेख फरीद जी कह रहे हैं कि किजना बूझे किजना सूझे, दुनिया गुज्जी पाहे, साईं मेरे चंगा कीता, नाही तौहों भी दज्जा आहे। शेख फरीद जी कह रहे हैं कि किजना बूझे किजना सूझे, दुनिया गुज्जी पाहे, कि मुझे कुछ समझ नहीं आता,
कुछ सूझता ही नहीं कि यह दुनिया अंदर ही अंदर सुलगी हुई आग जैसी है। साईं मेरे चंगा कीता नाही तै हों पी दज्जा आहे, कि अगर मेरे मालिक रब ने मुझ पर कृपा ना की होती तो मैं भी इस दुनिया की आग में जल जाता। शेख फरीद जी रब से ये फरियाद कर रहे हैं कि उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा किया कि रब ने उन पर कृपा कर दी, नहीं तो इस दुनिया की झुलकती आग में वो भी अपना पार उतारा ना कर पाते। आज के ये श्लोक हमें ये याद दिलाते हैं शेख फरीद जी के जीवन से। हमें उनकी बाणी से शिक्षा मिल रही है कि जीवन बहुत छोटा है, इसलिए रब को याद करना ही सबसे बड़ी समझ है। अगले श्लोक में फिर एक नई सीख के साथ मिलेंगे। आज ही चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए पल्स एक्साइट बाय परमजीत, ताकि आगे के श्लोक आप श्रवण कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।